जय गुरुदेव दोस्तों। मैं इंदिरा रावत आ गई हूँ राजस्थान अजमेर से। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर मेरे जीवन की स्टोरी बता रही थी और मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि मैंने दुकान खोलने का एक बहुत ही शानदार डिसीजन लिया और उसके अंदर मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली। और दोस्तों, बहुत खुशी हुई, जीवन जीने का मज़ा आ गया दोस्तों। और मेरी बड़ी वाली बेटी ने भी उसके अंदर बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया दोस्तों, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम दिलो जान से उसको काम करने में लग गए थे दोस्तों। शॉप का काम करने में मेरी बड़ी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि वो थोड़ी नए ज़माने की थी और वो 12th कर चुकी थी। तो वो अपनी डिज़ाइनें वगैरह वो मुझे बताती थी और मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। और छोटी बेटी मेरे घर के कामों में हेल्प करने लगी और मैं रात दिन मेहनत करती थी दोस्तों। रात दिन मेहनत करके मैंने इतना पैसा कमाया कि जीवन में सुकून कमा लिया मैंने दोस्तों, सुकून कमा लिया। और इतना पैसा कमाया कि मेरे को पैसों की वो चीज़ें ख़त्म हो गई कि पैसा जीवन में क्या मायने रखता है, क्योंकि मैंने बहुत पैसा कमा लिया था। अपने घर की इच्छाएं और अपने परिवार की इच्छाएं पूरी हो जाए उससे बस। तो मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा काम आया और इसी प्रकार मैं काम करती रही, दुकान चलाती रही और घर परिवार अच्छा चलता रहा। और उसके बाद में संघर्षों की कहानी ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, संघर्षों की कहानी ख़त्म नहीं होती। मैंने कम से कम 6-7 सालों तक दुकान चलाई, 8 सालों तक दुकान चलाई मैंने। और इसके बीच में बेटी ने जो बीकॉम का कोर्स कर लिया था, उसने कुछ ऐसी डिमांड रख दी दोस्तों, इतनी डिमांड रख दी कि आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। कि बच्ची ने जैसे ही बीकॉम का कोर्स किया और उन्होंने उसने संघर्ष देखा दोस्तों, एक बेटी ने माँ का संघर्ष देखा और माँ ने उसको हमेशा यही बारूद भरा कि तुझे पाँव पे खड़ी होना है, खड़ी होके कुछ ना कुछ करके दिखाना है। जैसा जीवन मैंने जिया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तू ऐसा जीवन जिए। क्योंकि पढ़ी लिखी तो मैं भी थी दोस्तों, पढ़ी लिखी तो मैं भी थी। पढ़ाई से कुछ नहीं होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बच्ची को बोला तो बच्ची ने बोला कि मुझे एकदम बच्ची ने ऐसे बोल दिया कि मुझे कोर्स करने जाना है, पुणे कोर्स करने जाना है। तो मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था दोस्तों। मैंने तो सोचा कि अब बच्ची बीए कर लिया तो अब कहीं ना कहीं वो जॉब करके अपनी जीवन सेटल करेगी और हमें भी उससे कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन बच्ची तो आगे से आगे सोचने वाली थी दोस्तों, और उसने बोल दिया कि मुझे तो एमबीए का कोर्स करना है और उसका खर्चा लगभग 10 लाख का। सोचते हैं एक बार तो दिमाग बैठ जाता है दोस्तों। लेकिन एक बार तो सोचा कि ये कैसे करवा सकते हैं। इसके पापा ने तो बोल दिया कि हमारी भाषा में कहते हैं कि जितनी गोदड़ी हो उतने ही पाँव फैलाओ, ज़्यादा पाँव फैलाओगे तो ठंड में मर जाओगे, ये बोला था। लेकिन बच्ची तो अपने फैसले पे अड़िग थी। उसने बोला कि आप लोग अगर शादी करना चाहोगे तो उसके लिए तो आप कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट कर लोगे। यही बात बच्ची की मेरे दिल को लग गई दोस्तों, यही बात बच्ची की मेरे दिल को लग गई। उसने बोला कि दूसरों के घर खाना पकाने के लिए तो आप पैसों की व्यवस्था कर लोगे, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरे लिए पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाओगे। ये बात मेरे दिल को लग गई। और तब तक दोस्तों मैं इस रास्ते जा चुकी थी, इस रास्ते जा चुकी थी, इनको मान चुकी थी मेरा सब कुछ। जय गुरुदेव जी महाराज। तब मैंने सोचा, दिमाग लगाया और मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में गई और इनके अरदास करके और सोच लिया कि अब चाहे जो भी होएगा, मजदूरी करती हूँ तो करती हूँ। लेकिन आज बच्ची ने कह दिया है कि मुझे एमबीए का कोर्स करना है, तो मैंने उसको हाँ कह दिया दोस्तों। और उसके लिए मैंने सोचा कि अब मैं मेहनत करूँगी। मेरी मेरी दुकान तो बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन वही है ना कि फीस ही जमा ना कराने वाली औरत इतने बड़े खर्चे कहाँ से उठाती। लेकिन अब फिर बच्ची ने बोल दिया तो मैंने गुरु महाराज जी को बोल दिया और फिर मैं अपने काम में जुट गई। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर भी मालिक तो हर घड़ी परीक्षा लेते ही हैं। जैसे ही बच्ची को भेजा और मैंने सोचा कि मैं रात दिन मेहनत करूँगी, पहले से डबल मेहनत करूँगी। और इसके पापा को भी बोल दिया था कि अब जो भी होगा हम करेंगे। तो लेकिन
किस्मत को किसने देखा है दोस्तों। जैसे ही बच्ची ने 25,000 जमा कराए और खर्चे वर्चे के पैसे लेके जैसे ही बच्ची को पूना भेजा, हमने बच्ची को पूना भेजा और इधर मेरी सास की तबीयत खराब हुई। और कहाँ तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं रात और दिन काम करूँगी, और दोस्तों मेरी सास की ऐसी तबीयत खराब हुई कि 6 महीने तक मैंने दुकान का शटर ही नहीं खोला। ये होती है विडंबनाएं, परीक्षा की घड़ी दोस्तों, परीक्षा की घड़ी। उस टाइम मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक टाइम था दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक टाइम था वो। जीवन का वो टाइम मैंने कैसे निकाला है, मेरी रूह से पूछो, मेरी आत्मा से पूछो कि हमने कितना कितना कर्जा लेने की कोशिश करी और कितने कर्जे ले लेके हमने वो दिन निकाले। कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये समाज, ये रिश्तेदार, ये कुछ नहीं होता है। खुद कमाते हो तो अपने बच्चों को कुछ करवा सकते हो, दूसरों के भरोसे अपन कुछ भी नहीं करवा सकते हैं दोस्तों। दूसरों के भरोसे अपन कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी, एक बार तो सोचा कि एजुकेशन लोन मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों न तो इनका कोई बैकग्राउंड अच्छा था और न हमारे पास में कुछ ऐसा था कि जिससे हमें एजुकेशन लोन मिल जाए। बेटी ने भी बहुत कोशिश की लेकिन एजुकेशन लोन नहीं मिला। जब तक ये 2 साल का कोर्स कर लिया तब तक हमको दोस्तों एजुकेशन लोन नहीं मिल सका। वो परेशानियाँ और वो घड़ियाँ तो बुलाए नहीं भूल सकते हैं। हमने सब कुछ भूल गए थे। फिर 6 महीने बाद में मैंने दुकान शुरू करी और काम स्टार्ट किया। एक ही दिमाग में लक्ष्य था, एक ही, जो भी करना है 2 साल बाद करना है, जो भी करना है 2 साल बाद करना है। नए कपड़े पहनने 2 साल बाद पहनूंगी, सफाइयाँ करनी है घर की 2 साल बाद करूंगी, कहीं जाना है कहीं आना है 2 साल बाद करूंगी, अपनी बच्ची को कोर्स कराना है 2 साल का वक्त है। 2 साल तक हमने मैं बहुत इमोशनल हो गई थी दोस्तों, इसलिए वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर दिया था, क्योंकि वो घड़ी ही ऐसी थी दोस्तों कि मैंने अपने बच्ची के सपने पूरे करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था कि चाहे कुछ भी हो बच्ची को तो ये सब कुछ करवाना ही है। और उस टाइम मुझे ये भी पता पड़ गया दोस्तों कि एजुकेशन लोन के लिए जो फार्म भरा था उसके ऊपर किसी एक सरकारी नौकरी करने वाले का साइन चाहिए था, या फिर कोई अच्छा रेपुटेशन वाले व्यक्ति का साइन चाहिए था। पूरे 5 गाँव में बातें कर ली हमने, लेकिन कोई भी एजुकेशन वाले कागज़ पर लोन पर साइन करने को तैयार नहीं हुआ दोस्तों। क्योंकि सोच क्योंकि कुछ न कुछ तो ऐसी सोच होगी उनकी, तभी तो हमने 2 साल तक एजुकेशन लोन के लिए कोशिश की दोस्तों, लेकिन हमें एजुकेशन लोन नहीं मिला। यहाँ तक कि कोई साइन करने को भी तैयार नहीं हुआ। अपना पराया, गांव, समाज, दोस्त, तो फिर बताओ दोस्तों, ये समाज किस काम का, ये गांव किस काम का, ये पड़ोसी किस काम के जो दुखों में साथ नहीं दे सके। मैं आज इस मंच पे कहती हूँ दोस्तों कि मेरा अच्छा वक्त उसी के लिए है जो मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आया है। इसी प्रकार संघर्ष से भरा जीवन चलता रहा और ऐसी बातें तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन जैसे तैसे करके उसके 2 साल जैसे ही खत्म हुए और फाइनल एग्जाम होने वाले थे, तब वो वापस फाइनल एग्जाम देने गई थी और बोला था मम्मी अब मैं जॉब लग के ही वापस आऊंगी। लेकिन दोस्तों जैसे वो एग्जाम देने गई, 15 तारीख को घर से निकली और 21 तारीख को कोरोना लग गया। 21 तारीख को कोरोना लग गया दोस्तों। 2 महीने तक 11वीं मंजिल पे 2 महीने तक 11वीं मंजिल पे वो अकेली रही दोस्तों, अकेली रही। इतनी परेशानी हुई ज़िंदगी में, इतनी टेंशन रही ज़िंदगी में कि बच्ची वहाँ पे अकेली है और हम यहाँ पे। लेकिन वो भी दुखों का दौर था दोस्तों, वो भी दुखों का दौर था। जैसे तैसे 2 महीने बाद में बच्ची को बुलाया गया, बच्ची को हमने बुलाया और फिर वो यहाँ पे रुकी जब तक कोरोना टाइम था। काफ़ी हमारी ज़िंदगी के स्ट्रगल में ये 2-4 महीने, 5 महीने और लगने थे तो लग गए दोस्तों। और उसके बाद में 5 महीने बाद में वो वापस दिवाली के आसपास बच्ची एग्ज़ाम देने गई। बच्ची एग्ज़ाम देने गई दोस्तों, और एग्ज़ाम देने के बाद में हर त्योहार छोड़ दिया,
अपने फ्रेंड्स की शादियां छोड़ दी और वहीं रुकी रही। और एग्जाम देने के बाद में वो नौकरी लग के 6 महीने की नौकरी करके ही घर आई दोस्तों, 6 महीने की नौकरी करके ही घर आई। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। ये मेरी ये मेरा जो मेहनत की उसका फल था दोस्तों, ये उसका फल था कि आज मेरी बेटी जॉब लग गई थी। और इस प्रकार दोस्तों मेरी बड़ी बेटी जॉब लग गई थी, तो वो 25,000 से उसकी नौकरी लगी थी और 2 साल होते होते उसकी तनख्वाह 50,000 हो गई थी दोस्तों, 50,000 हो गई थी। ये सारा दया इनसे हुई है दोस्तों, इन गुरु महाराज जी से हुई है। इनकी दया नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाते दोस्तों, इनसे ही मुझे हिम्मत मिली है दोस्तों। इन गुरु महाराज जी की कहानी ये मेरे जीवन में कैसे आए और मैंने कैसे अपने आप को और अपने परिवार को इनके चरणों में समर्पित कर दिया, इसके बारे में मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगी और आपको बोलूँगी। तो इस प्रकार बच्ची नौकरी लग गई और 6 महीने बाद में वो आई और वहाँ भी नौकरी करती थी, कभी वर्क होम पे भी आई और इस प्रकार वो उसने कमाना स्टार्ट किया। तो ये बच्ची का हौसला और जज्बा है कि उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने पाँव पे खड़े रहना है और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो आज गरीब माँ जो 100, 200 और 500 रुपए के लिए भी तरसती थी, आज उसकी बेटी 50,000 की नौकरी करने लगी थी दोस्तों, 50,000 की नौकरी करने लगी थी। एक गांव की घूंघट में रहने वाली माँ की बेटी। और मालिक की बहुत दया रही कि जो ये कोरोना चला था उसके अंदर बेटी की तनख्वाह ने हमारी बहुत हेल्प की दोस्तों, बहुत हेल्प की। इसके पापा की भी जो छोटी मोटे काम करते थे वो भी बंद हो गया था और इस बच्ची ने खर्चा चलाया था पूरा, बच्चों की फीस। और दूसरी बेटी भी कोर्स करने लगी थी तो इसने खर्चा चलाया। लेकिन दोस्तों इतना सारा जो कर्जा हो रखा था वो अभी चूकने वाला नहीं था, क्योंकि हमने जो ज़मीन पे भी लोन लिया था तो उसकी भी किस्तें थी और दूसरे जो इधर उधर से पैसे लिए थे उसकी भी किस्तें थी। और इसी प्रकार ये सब कुछ चलता रहा। और ये संघर्षों की कहानी तो और भी लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहती हूँ कि बच्ची ने 2 साल नौकरी करी और ये जीवन चलता रहा। लेकिन कोरोना टाइम से मेरी दुकान भी काफ़ी बंद हो गई थी, क्योंकि एकदम स्टॉप हो गई थी। तो कोरोना के टाइम के बाद से मेरी दुकान थोड़ी स्टॉप हो गई थी और कोरोना टाइम बच्ची ने ही संभाला था। तो इसी प्रकार चलते चलते बेटी ने और बड़े डिसीजन लिए दोस्तों, और बड़े डिसीजन लिए दोस्तों। और ये डिसीजन मैं अगली वीडियो में बताती हूँ आपको। और आप कमेंट पे बताइए दोस्तों कि गांव वाली औरत के संघर्ष की कहानी आपको कैसी लगी, माँ और बेटी के संघर्ष की कहानी आपको कैसी लगी, और आप अवश्य बताइए। जय गुरुदेव।